नरेशों के दरबार में शक्ति और वैभव का खेल चलता था। लेकिन क्या शक्ति से सच्चा सम्मान पाया जा सकता है? क्या वैभव से प्रेम खरीदा जा सकता है? आज की ये कथा हमें उस अद्भुत क्षण की याद दिलाएगी जब स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन का राजसी भोजन ठुकरा दिया। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म के संघर्ष की महागाथा थी। ये प्रेम और अहंकार के बीच की लड़ाई थी। ये कहानी उसी समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। दुर्योधन, जो स्वयं को सम्राट घोषित कर चुका था, पूरी तरह से अभिमान और घमंड में डूब चुका था। उसे लगता था कि धन, शक्ति और राजनीति से वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यहां तक कि श्री कृष्ण का समर्थन भी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता था? आज हम आपको उस घटना की कथा सुनाने जा रहे हैं जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और विदुर के घर को चुना। ये केवल भोजन की बात नहीं थी, बल्कि ये धर्म, निष्ठा और प्रेम का संदेश था। महाभारत के युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। श्री कृष्ण, जो न तो कौरवों की ओर से लड़ने वाले थे और न ही पांडवों की ओर से, स्वयं को केवल एक संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत कर चुके थे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन को लगा कि यह सही अवसर है उन्हें अपने पक्ष में करने का। उसने अपने दूतों को भेजा और श्री कृष्ण को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। हे माधव, मेरे महल में आपके स्वागत की सारी तैयारियां कर दी गई हैं। कृपया आज मेरे साथ राजमहल में भोजन करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने दुर्योधन को देखा, उसके भावों को समझा और फिर शांत भाव से बोले। श्री कृष्ण मृदु स्वर में, हे दुर्योधन, मैं भोजन वही करता हूं जहां प्रेम होता है, न कि जहां दिखावा और अभिमान होता है। दुर्योधन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि शायद श्री कृष्ण उसकी बात को मजाक में ले रहे हैं। उसने फिर आग्रह किया। दुर्योधन हंसते हुए, माधव, मैं तो आपका भक्त हूं। मैंने आपके लिए अनेक व्यंजन बनवाए हैं, कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। दुर्योधन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण उसके आतिथ्य को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, मैंने आपको आमंत्रित किया है, फिर भी आप इसे क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे दुर्योधन, यदि कोई प्रेम से भोजन कराए तो मैं सूखी रोटी भी खा सकता हूं, लेकिन जहां केवल अहंकार और दिखावा हो, वहां स्वादिष्ट भोजन भी मेरे लिए व्यर्थ है। तुम मुझे प्रेम से नहीं, बल्कि स्वार्थ से भोजन कराने का प्रयास कर रहे हो। दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम नहीं करता? क्या मेरा आतिथ्य अस्वीकार करना मेरा अपमान नहीं है? श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक बोले, हे दुर्योधन, मैं न किसी का अपमान करता हूं, न किसी का मान करता हूं। मैं केवल प्रेम और स्नेह का अनुसरण करता हूं। तुम्हारे मन में प्रेम नहीं, बल्कि स्वार्थ है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूं, इसलिए यह भव्य भोज आयोजित किया गया है, लेकिन मैं केवल सच्चे प्रेम को स्वीकार करता हूं। दुर्योधन क्रोधित होकर अपने महल में चला गया, लेकिन श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर पहुंचे। विदुर, जो एक निष्ठावान भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे, श्री कृष्ण को देखकर भाव विभोर हो उठे। विदुर आश्चर्य से, प्रभु, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के घर आप कैसे पधारे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे विदुर, प्रेम ही मेरा असली भोजन है और तुम्हारे घर में प्रेम की कोई कमी नहीं। विदुर के पास न तो राजसी भोजन था, न कोई विशेष व्यंजन। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से केले के छिलके श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए। और देखिए चमत्कार, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन केले के छिलकों को आनंद पूर्वक खाया। विदुर की पत्नी अचरज में पड़ गई और बोली, स्वामी, आपने केले के छिलके ही परोस दिए। विदुर हड़बड़ा गए, लेकिन श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, जब प्रेम सच्चा हो तो छिलके भी अमृत के समान हो जाते हैं।
इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चे प्रेम और स्वार्थ में अंतर। दुर्योधन का आमंत्रण स्वार्थ से भरा था, जबकि विदुर का आतिथ्य प्रेमपूर्ण था। अहंकार से विनाश होता है। दुर्योधन का अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बना। धर्म और स्नेह सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि भोजन का स्वाद नहीं, बल्कि प्रेम और भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये कथा हमें बताती है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक होता है। धन और वैभव से भगवान को नहीं पाया जा सकता, लेकिन सच्चे हृदय से की गई सेवा उन्हें अवश्य आकर्षित करती है। तो मित्रों, क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में किस तरह के संबंध बना रहे हैं? क्या हम प्रेम से दूसरों को अपनाते हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से जुड़ते हैं? अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो हमें श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।